हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन कालीन बिहार और प्राचीन कालीन बिहार से संबंधित प्रागैतिक हास्य काल के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके 67th BPSC या बिहार SI के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। इसमें कुल 25 प्रश्नों का जिक्र किया गया है और सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन करें। एक तरफ सूची 1 में दिया गया है काल और दूसरी तरफ दिया गया है संबंधित समय। अब नंबर ए पूरा पाषाण काल है और एक में दिया हुआ है 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व, है ना। इसी प्रकार इसको आप लोग मिलान करें। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का कालक्रम कब से कब तक है, तो 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व, ये भी सही है। बी का मध्य पाषाण काल का कालक्रम है 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का समय है 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। उसी प्रकार आपका चलेगा काशी युग 3,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है मुंगेर, बी है वैशाली, सी है सारण, डी नालंदा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन ई कैसे होगा। तो इसमें पूछा गया है पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य। पूरा पाषाण कालीन के संस्कृति का साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ मिले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा, इन सारे जगहों से मिला है। जिसमें से हमारा ऑप्शन दिया हुआ है मुंगेर, वैशाली, सारण, नालंदा, अर्थात ABCD अर्थात चारों स्थानों से जो है पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए हमारा आंसर ये होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के अब तक प्राप्त अवशेष कितने वर्ष पुराने माने जाते हैं? ऑप्शन ए है 1 लाख ईसा पूर्व, बी है 10,000 ईसा पूर्व, सी है 2 लाख ईसा पूर्व, डी है 4,000 ईसा पूर्व और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात 1 लाख ईसा पूर्व। बिहार में सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। प्रस्तर युग पूर्व प्रस्तर युग के हैं। किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। और इसका कालक्रम कब से कब तक है? लगभग 1 लाख ईसा पूर्व काल के क्रम है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? ऑप्शन ए है पूर्व प्रस्तर युग, बी मध्य प्रस्तर युग, सी नव प्रस्तर युग, डी हड़प्पा युग, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात पूर्व प्रस्तर युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चंपारण और मुजफ्फरपुर, बी मुंगेर और नालंदा, सी गया और डेहरी, डी पटना और आरा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात मुंगेर और नालंदा से। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है गया, बी मुंगेर, सी नालंदा, डी पटना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात मुंगेर। अगला प्रश्न, बिहार में ताम्र प्रस्तन युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है चिरांद अर्थात सारण, बी चेचर वैशाली, सी सोनपुर अर्थात गया, डी मुंगेर और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष सारण जिले के चिरांद, वैशाली जिले के चेचर, गया जिले के सोनपुर, है ना, पटना जिले के मनेर से प्राप्त हुए हैं
अर्थात ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में मानव ने कृषि कार्य करना आरंभ किया? ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल, डी कांस्य युग, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात नवपाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष बिहार के किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए है सोनपुर, बी मनेर, सी सेनुआर, डी मांझी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष बिहार के सोनपुर, ताराडी, मनेर, सोनवार, मांझी, चिरांद, छेचर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किस युग में बिहार के आदि मानवों ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाना आरंभ कर लिया? ऑप्शन ए है ताम्रपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी कांस्य युग, डी नवपाषाण काल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एग्युलरी संस्कृति के उपकरण बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है रोहतास, बी हाजीपुर, सी केऊर, डी पैसरा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात पैसरा। पैसरा किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका मुंगेर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक पाषाण काल के कुल्हाड़ी चाकू जोबियन से प्राप्त हुए हैं, यह बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए है नालंदा, बी मुंगेर, सी पटना, डी गया, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात नालंदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है यहाँ इस काल के आदि मानव निवास करते थे, बी है यहाँ मुंगेर, गया, रोहतास, हाजीपुर से इस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ई है सी है यहाँ के प्रारंभिक मानव को नियंडरथल कहा जाता है, डी है मुंगेर और चिरांद से सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार की विकसित नवपाषाणिक बस्तियां थी। ऑप्शन ए है चेचर, बी चिरांद, सी ताराडी, डी मनेर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि बिहार की विकसित नवपाषाणिक बस्तियां चेचर से, चिरांद से, ताराडी से, मनेर से, कटकपुर तथा सेनवार था, है ना। बिहार के विकसित नवपाषाणिक बस्तियां कौन कौन था? चेचर था, चिरांद था, ताराडी था, मनेर था, कटकपुर था तथा सेनवार था, ये सारे थे। तो इनमें से ये आपका चारों ऑप्शन सही है अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? ऑप्शन ए है प्रस्तर युग के, बी मध्यवर्ती प्रस्तर युग के, सी कांस्य युग के, डी लौह युग के, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात मध्य प्रस्तर युग के। अब मध्य प्रस्तर युग का कालक्रम कब से कब तक माना जाता है? तो इसका कालक्रम माना जाता है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है ABCD के रूप में और दूसरी तरफ दिया गया है 1 2 3 4 के रूप में। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। भीम बांध का संबंध कहाँ से है? तो भीम बांध का संबंध है आपको मुंगेर से। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में, अर्थात ए का 1 हो जाएगा। दूसरे है आपको सेनुआर, तो सेनुआर कहाँ है? ये आपका रोहतास में है। सी में दिया हुआ है कुतुबपुर, तो कुतुबपुर हाजीपुर में था और चिरांद जो है छपरा में मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र अविभाजित बिहार के किस जिले में मिले हैं? ऑप्शन ए है नालंदा, बी है मुंगेर, सी है पलामू, डी है छपरा, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात पलामू। क्या होगा? पलामू। अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति का प्रभाव प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक था? ऑप्शन ए असुर, बी माल पहाड़ियाँ, सी गौंड, डी मुंडा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात असुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह ऑप्शन ए है, यहाँ का इतिहास अति प्राचीन है। बी अविभाजित बिहार में छोटा नागपुर के पर्वतीय इलाके में आदि मानव के निवास के प्रमाण मिले हैं। सी सबसे प्राचीन अवशेष प्रारंभिक प्रस्तर युग के हैं। डी बिहार के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत इंडिका है। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन ई। अब देखते हैं कि ऑप्शन ई क्यों सही है। बिहार का इतिहास जो है अति प्राचीन है, ये भी सही है। इसकी पुष्टि पुरातात्विक अन्वेषणों में से मिले 1,40,000 वर्ष पूर्व पुरातन ऐतिहासिक सामग्रियों से भी प्राप्त होती है। छोटा नागपुर के पर्वतीय इलाके में आदि मानव के निवास के प्रमाण मिलते हैं, ये भी सही है। अर्थात आपका ए भी सही है और बी भी सही है। अर्थात इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। ताम्र प्रस्तर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है गया, बी है वैशाली, सी राजगीर, डी मनेर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात गया, है ना। गया के बेला के पास सोनपुर ताराडीह तथा मनेर में नवपाषाण काल एवं ताम्र प्रस्तर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें काले एवं लाल मृदभान पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभान प्रमुख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार में सभ्यता का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल, डी लौह युग, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात नवपाषाण काल। क्या होगा? नवपाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ए इस काल में सभ्यता का विकास हुआ, बी कृषि का कार्य आरंभ हुआ, सी उद्योगों का विकास हुआ, डी कला व संस्कृति विकसित हो गई थी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन ए है बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से, डी जावा सुमात्रा से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात जावा सुमात्रा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? पूर्वी भारत कहें तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, है ना। ये 4 राज्य जो है पूर्वी भारत का अंग है। चलिए अब ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न दिया हुआ है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए है ऋग वैदिक काल में, बी महाजनपद काल में, सी उत्तर वैदिक काल में, डी गुप्त काल में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी ऐतरेय ब्राह्मण, सी तैत्तिरीय ब्राह्मण, डी गोपद ब्राह्मण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात शतपथ ब्राह्मण। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।